हाँ, एक्चुअली 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIT धनबाद में माइनिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की स्थापना की थी और उसी हब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया पिछले 3 सालों में। और बेसिक ऑब्जेक्टिव हब का था कि माइनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में इनोवेशन करना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना था और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। तो उसमें उन्होंने अच्छा काम किया और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें प्रमोट कर दिया और प्रमोट करके इस हब का नाम दे दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क। जो संस्था की नाम है टेक्समिन, टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन। तो इसको अभी जो दर्जा दे दिया है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क का दर्जा दे दिया है इन माइनिंग। अब हम क्या करेंगे, जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है उसको कमर्शलाइज भी करेंगे और कमर्शलाइज करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे देश का माइनिंग सिस्टम कितना सेफ रह सके, स्मार्ट हो, सस्टेनेबल हो, साइंटिफिक भी हो हमारा, और दूसरे का टेक्नोलॉजी यूज नहीं करके हम खुद का अपना टेक्नोलॉजी यूज करके इसको हमें सस्टेनेबल बनाना है। और अभी क्रिटिकल मिशन का जो है वो भी रोल आउट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आत्मनिर्भर भारत हम माइनिंग के थ्रू कैसे बन सकते हैं, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हम मानते हैं। ये पार्क मिलने का जो हमें मौका मिला है और अब इस पे हम और जोर शोर से इस पे वर्क करेंगे। क्या लागत है, क्या सिस्टम है? अभी तो उन्होंने 150 करोड़ का एक सैंक्शन किया है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन पार्क में। बट पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए कमी नहीं आएगी कि हमारे सारे पार्टनर्स हैं। अगर आप देखेंगे जो पार्टनर हैं, जितने माइनिंग पब्लिक सेक्टर हैं, कोल इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर हमारा है, जिन्होंने 67 करोड़ रुपये का खुद का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। उसके अलावा कोल इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे जो दूसरी कंपनी है, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, टाटा स्टील का एक अलग से उन्होंने एक रिसर्च पार्क यहाँ भी बनाया है। उन्होंने भी 22 करोड़ का एक पार्क लगाया है जिसमें टेक्नोलॉजीज फॉर माइनिंग एंड मिनरल की बात कर रहे हैं। देन अदानी का एक हमारी एमओयू हुई है, अदानी भी इसमें कुछ अपना फंड कर रही है। अदानी के अलावा उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन है, जीएमडीसी है। प्राइवेट में हमारी जो इंडस्ट्री के जो बैरन्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं साथ करके। सैंडविक है, डसॉल्ट है, हेक्सागन है, लॉट मेनी कंपनीज साथ में आए हुए हैं, इसरी है। तो अब कोई कंपनी ऐसा छूट नहीं रहा है, बच नहीं रहा है जहां हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अदर देन इंडियन कंपनीज और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के जो इंडस्ट्रीज हैं, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी आ रहे हैं। अभी हमने जस्ट एक एमओयू साइन किया था ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्रिटिकल माइनिंग के ऊपर में वो हमारे साथ काम करेंगे इस टेक्सटाइल के साथ। फिर अगला जो हम अभी जस्ट नीदरलैंड का एक समिट में हम लोग उनके साथ काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी जो इनका आया है कैम्ब्रिज, ब्रिटिश हाई कमीशन का एक इनिशिएटिव है, कैम्ब्रिज के साथ हम लोग मिलके, कैम्ब्रिज के साथ भी मिलके हम लोग मिलकर पे काम कर रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम है, अच्छा इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है और संभावनाएं अनंत है। और हम लोग का एक ही एम है कि हम मिनी डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनी साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हम बने यहाँ पर, माइनिंग के क्षेत्र में हम लीड करें। मतलब लोकल फॉर वोकल, अब माइनिंग विदेश में जाएगा। यस, ये भी यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम विदेशियों के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का लेके आ रहे हैं, केवल हम अपने कंट्री का लेके नहीं आएंगे, दूसरे कंट्री को भी हम मिल के ये देंगे, सहयोग देंगे। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, बट उनके पास क्रिटिकल मिनरल का भंडार है, उनको भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।